नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन। तो बेसिकली हम सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 9th क्लास का, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख रहे थे आंसर और हिंदी में भी देख रहे थे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, मतलब बाइलिंगुअल में देख रहे थे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। तो दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा था इसमें, ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो बेसिकली हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं 4 पार्ट तक में। आपको अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन सबका। तो बेसिकली ये पार्ट 5th है जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं 41 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। आ रही है बात समझ में? वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 41st क्वेश्चन है, 41वां। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है, राइट, फर्स्ट 5 होल नंबर्स इन पी बटे क्यू फॉर्म, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये चाह रहा है कि पहले से लेकर फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट 5th, ठीक है, जो होल नंबर है, होल नंबर, इनको हमें बेसिकली क्या बनाना है? रैशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? रैशनल नंबर। आ रही है बात समझ में? तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, मतलब लिखिए, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली हम किसी भी नंबर में अगर देखते हैं कोई फ्रैक्शन होती है a बटा b, ये क्या है? एक रैशनल नंबर होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। a बटा b कह लो या p बटा q कह लो, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अंश। आ रही है बात समझ में? और q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसको बोला जाता है हर, ठीक है। तो p न्यूमरेटर होता है, q डिनोमिनेटर होता है। दोस्तों अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, अब किसी भी एग्जांपल में डिनोमिनेटर को अगर 0 कर दिया जाए, अगर q 0 हो जाएगा तो होगा ये इनडिफाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्यू 0 के बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगर क्यू को 0 के बराबर ले लेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के इक्वल नहीं लेना कभी भी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये था थोड़ा नैतिक ज्ञान, मतलब थोड़ा बेसिक ज्ञान था मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो अब समझते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है बेसिकली? तो अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर्स की, पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर में दो तरीके के नंबर आते हैं। एक तो आते हैं भाई होल नंबर, ठीक है, जिनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आ रही है बात समझ में? फिर नेचुरल नंबर में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? होल नंबर जो होते हैं वो भाई स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, इस तरीके चलते जाते हैं।
और जो नेचुरल नंबर होते हैं मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती है वो स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 इस तरीके से चलती जाती है। ठीक है, कहाँ तक? इन्फानाइट तक। ये भी इन्फानाइट तक। आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली 5 होल नंबर पूर्ण संख्याओं को p बटे q की फॉर्म में लाना है। तो पहली 5 पूर्ण संख्या एक तो 0 हो गई, एक तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। आ रही है बात समझ में? इनको रैशनल नंबर बनाना है तो नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लगा दिया बटे में, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे भी 1 लगा दिया। तो अब ये 5 नंबर ऐसे हो गए जो कि होल नंबर थे और जिनको हमने क्या बना दिया? रैशनल नंबर बना दिया। आई बात समझ में? क्लियर? चले अगले सवाल पे। चलिए, इस सवाल में बोला जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8, 3/15, 2/7, 50/3। आ रही है बात समझ में? 17/8, 3/15, 2/7 तथा 50/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए का मतलब 17/8 है ना, तो उसका निकालते हैं। मतलब इसमें ये है, इसका मतलब ये होता है कि 17 को हमें किससे डिवाइड करना होता है? 8 से। आ रही बात समझ में? तो 17 को हमें डिवाइड करना है मेरे भाई 8 से। तो 8 दूनी 16। ठीक है, एक बचा। फिर यहाँ पे क्या लगाया हमने? डेसिमल। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 लग जाता है। इस तरीके से 8 एकम 8, बचा कितना? 2। एक 0 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। फिर 8 दूनी 16। ठीक है, बचा कितना? 4। एक 0 और लग जाएगा। इस तरीके से 8 पंजे 40। अब ये कैंसिल हो गया पूरा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा 2.125। आई बात समझ में? इस तरीके से सेकंड वाले का भी देख लेते हैं। 3/15। दोस्तों ये रिड्यूस हो सकता है। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, 3/15 है, ये रिड्यूस कर दें इसे, और इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा? 0.2। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट पे देखते हैं सी ऑप्शन को। 2/7 को बोला गया है, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, तो 7 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 तिया 6, बचा 1। यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगेगा 0। आ रही है बात समझ में? सॉरी गलत कर दिया मैंने। 2 को 7 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे लगेगा 0। 7 2 जा 14। ठीक है, बचा कितना? 6। फिर एक 0 और लगेगा। 7 8 जा 56, बचेगा 4। फिर एक 0 और लगेगा। 7 5 जा 35, बचा कितना? 5, 50 हो गया। 7 7 जा 49, बचा कितना? 1। फिर एक 0 और लगेगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, है ना। 3 के आगे एक 0 और लगेगा। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2। फिर एक 20 आ जाएगा। फिर इस तरीके से 7 दूनी 14, बचा 6। 7 8 जा 56। इस तरीके से चलता जाएगा। नंबर 5 7 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? है तो अब होगा क्या? अब इस नंबर को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है? 2 8 5 7 1 4। इसके बाद ये नंबर रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, तो रिपीट होने लग जाएगा तो क्या करेंगे? 0.285। ठीक है,
714। इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा नंबर बाद में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इस तरीके से डी ऑप्शन को देखते हैं, 50/3। तो 50 को 3 से भाग देते हैं जरा, दिया तो 3 से भाग कितना बच गया, 16 दिया 48, बचा कितना 2। ठीक है, फिर लगाए क्या पॉइंट, 3 6 18, फिर बचा 2, फिर 3 6 18। इस तरीके से ये सॉल्व होगा ही नहीं कभी, चलता जाएगा चलता जाएगा, और यहाँ पे 6 6 6 चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 16.6 और 6 के ऊपर क्या बार। आई बात समझ में। तो ये हो गए चारों के डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। आई बात समझ में, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 4 रैशनल नंबर को ढूंढो, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 और 3/7 के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें ढूंढने हैं। आ रही है बात समझ में। 2/9 तथा 3/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बेस्ट से बेस्ट बताऊंगा, बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, जो सुटेबल होगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, उससे पहले ए और बी 2 नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या है। तो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि रैशनल होंगे, मतलब जो कि परिमेय संख्याएं होंगी। तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब असंख्य है, असंख्यक। आ रही है बात समझ में। तो असंख्यक इतने नंबर हैं, तो इसका हम आइडेन लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरे आंसर से मैच होगा वही नंबर होगा। ठीक है, आप और भी नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैं आंसर मेंशन कर रहा हूँ वही नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप और भी ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है, 2/9, और दूसरा नंबर कौन सा है, 3/7। हमें इन दोनों नंबरों के बीच में ढूंढना है, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहला नंबर है 2/9। ठीक है, दूसरा नंबर 3/7 है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा हो जाए कि ये जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये वाला हर है डिनोमिनेटर, ये दोनों अगर सेम बन जाए तो कहानी हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, यहाँ का डिनोमिनेटर 7 उठाते हैं, इस 7 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बेसिकली अगर सही तरीके से देखें तो ये दोनों आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14, 9 7 जा 63। इसी तरीके से ये जो ये वाला 9 था, इस 9 को इन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 9 27 और 7 9 जा 63। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि जो हमारे दोनों डिनोमिनेटर थे वो अब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी से हम कह सकते हैं कि इस जो नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 14/63। आ रही है बात समझ में। और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 27/63। अब इनके बीच में 4 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो एक हो गया 15/63, है ना, एक हो गया 16/63, एक हो गया 17/63, एक हो गया 18/63, 19/63, और भी बहुत सारे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही नंबर है, बहुत सारे नंबर और भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, ये 5 रैशनल नंबर मैंने आपको बाय द वे निकाल के दिखा दिए। आप और भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही है, और भी हो सकते हैं। 20/63, 21/63, 26/63, तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ √23 एंड √24 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आ रही है बात समझ में, अप टू
3 प्लेसेस, √23 √24 को दशमलव के 3 स्थानों तक दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, कहने का मतलब इनकी वैल्यूज लिखनी है अप टू, अब जैसे किसी की वैल्यू आती है 1 डेसिमल यहाँ लगा तो फिर 1 2 3 मैक्सिमम 3 डिजिट लिखने हैं डेसिमल के बाद। आ रही है बात समझ में, इन दोनों की वैल्यू निकाल के। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना सीखनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि √2 की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। आई होप आप कुछ बच्चों को पता होगा कि किस तरीके से निकाली जाती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि रूट की वैल्यू निकाली जाती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ी है ये सब चीजें, लेकिन अब क्या होता है कि इन सब चीजों को हम यूज नहीं करते तो हमारा ध्यान उतर जाता है। ठीक है, इन सब चीजों से तो एक बार सीख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो √2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले 2 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। आई बात समझ में, ये लाइन ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रद्द कर देता हूँ और एक लाइन ऊपर बना लो। ठीक है, अब 2 से छोटा या 2, ठीक है, ये 2 नंबर है। ठीक है, अब 2 से छोटा ऐसा नंबर देखना है जिसको स्क्वायर करने पर, ठीक है, मान लो कोई x नंबर है 2 से छोटा है जो, ठीक है, इसको स्क्वायर करें और वो नंबर या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो वो एक नंबर ऐसा होगा 1 जो कि इससे छोटा होगा, और इसी का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 या 2 से छोटा ही होगा वो। ठीक है, तो ऐसे करा हमने पहला स्टेप, फिर इसी को माइनस करा तो 2 में से 1 गया, अब क्या बचा 1। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है हमें, अब जो काम करना है सेकंड स्टेप, वो सेकंड स्टेप ये होता है कि 1 का डबल कर दो। यहाँ पे क्या कर दो, डबल 2। आ रही है बात समझ में, 1 का क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये वाला एक तो अब 2 से छोटा है, तो इस हमारे अब क्या लगेगा यहाँ पे, डेसिमल, दशमलव। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिए, फिर 2 जीरो ले लिए। अब यहाँ पे पेयर में 2 जीरो ही लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो, और अपनी जरूरत के हिसाब से भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 2 जीरो ही लेते हैं हम। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से देख के लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर बिठाऊंगा, ठीक है, जो कि अब मान लो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के आगे मेरे को ऐसा नंबर लिखना है कोई। ठीक है, और मान लो मैंने 2 लिखा यहाँ पे, और 2 फिर 22 को क्या करूंगा, अब ये क्या बन गया, 22 बन गया। तो मेरे को इस नंबर को अब इसी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मेरे को मान लो कोई ऐसा नंबर बिठाना होता है यहाँ पे 4 बिठाना हो, तो मैं इसको पूरे को फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, अगर मेरे को यहाँ पे 25 से लगाना है, मतलब 5 यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरे को फिर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो नंबर या तो 100 के पास आए, 100 आए एग्जैक्टली, या 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 24 अगर मैं रखता हूँ और 20 मतलब 4 यहाँ पे रखता हूँ, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हाँ या ना, तो 24 4 जा कितना होता है, 96। आई बात समझ में। इसी प्रकार इसे फिर माइनस करना है हमें। ठीक है, कितना बचेगा, 4, फिर 2 जीरो लगा दो। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे 2 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, अब ये जो हमने नया नंबर लगाया ना, इसका डबल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डबल, तो 4 का 8, है ना। अब इस 8 की के बाद एक ऐसा नंबर फिट करना है जो कि सेम वही कहानी, जो कि इससे छोटा हो या इसके बड़ा हो, उसी पे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो अगर मैं 2 8 यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। और अगर मैं 2 8 यहाँ पे स्पेस की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 400 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब ये क्या हो गया, 400 से बड़ा हो गया, जो कि हमें नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1, तो 281 1 जा 281। आ रही है बात समझ में, है। चीजें समझते चलो बस। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। आई बात समझ में। इसी प्रकार अब क्या करना है, 2 जीरो और ले लेने हैं इसके पीछे। ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को एज इट इज उतारना है। ठीक है, तो इसको एज इट इज उतारेंगे 2 8। अब 1 का क्या कर देंगे भाई, डबल कर देंगे।
2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नंबर बिठाना है जो कि इससे छोटा हो या इसके बराबर हो मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 8 2 के बाद अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा इसे। तो 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 11,296। ये ऐसा नंबर है जो कि 11,900 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या फिट कर सकता हूँ, 4। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11,296। इसी तरीके से हमें क्या बोला गया था, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालने, तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए हमारे यहाँ पे। तो √2 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1.414। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। अब मैं आपको 23 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, √23 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखते जाओ। ठीक है, तो √23 की वैल्यू निकाल के ये रब कर दूं। ठीक है, देखो तो दोस्तों अब हम देखते हैं 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है। इसी मेथड से, सिमिलर मेथड से देखेंगे। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ लिखना है 23 और इसी तरीके से यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेना है। आ रही बात समझ में। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 23 या तो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट हो या इससे छोटा हो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट उसका 23 से छोटा आ जाए या 23 ही आ जाए। तो ऐसा 4 एक 4 नंबर होता है, तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। आ रही है बात समझ में, कितना बचेगा भाई, 7। ठीक है, इतनी भाई समझ में आई बात। अब जब यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अब डबल कर लेंगे। 4 का कितना हो जाएगा, 8। अब इस नंबर से तो छोटा है तो यहाँ पे एक नंबर हमें और फिट करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हम ऐसे कौन से नंबर को फिट करें जिससे कि उसी को मल्टीप्लाई करने पर या तो 700 आ जाए, 700 से या 700 से छोटा आ जाए। तो 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 7 7 जा 49 हासिल 4, 7 8 जा 56 और 4 660, है ना। 7 7 जा 49, 4 7 8 56 और 60, 609 हो जाएगा ये। यहाँ पे कितना हो गया, 609, जब यहाँ पे हमने 7 फिट किया। आई बात समझ में। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा। आई बात समझ में, 2 जीरो और लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा काम समझदारी से करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14, 14 का 4 यहाँ पे और हासिल 1 यहाँ पे लगेगा, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नंबर सेट करना है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करने पर कुछ इसके आसपास वैल्यू आए। तो मैं यहाँ पे कौन सा लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 9 को। ठीक है, तो 949 को अगर 9 से ही मल्टीप्लाई किया जाए कितना आएगा, 9 9 से 81 हासिल 8, 9 चौके 36 और 8 44, है ना, हासिल 4, 9 9 से 81 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 8541, तो यहाँ पे अगर 9 रखूँ तो 8541। आई बात समझ में। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया तो 5, 559 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से यहाँ पे अब हमें करना क्या है, इस नंबर को डबल करना है। 9 का डबल 18, है ना, यहाँ पे 1 आएगा तो हासिल 5 हो जाएगा ये। इस तरीके से 9 का यहाँ पे 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सेट करना है जो कि इस नंबर के बराबर हो या इससे छोटा हो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम बेसिकली सेट करेंगे कौन सा, 9 5 8 के बाद हम ऐसा नंबर सेट करते हैं 5 करते हैं। तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 से 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 हासिल 4, 5 पंजे 25 4 29 और हासिल 2
5 9 जा 45 और 2 47। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 7 9 2 5। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 7 2 गया, 7 बचा। 18 में से 9 गया, 9 बचा। इस तरीके से तो हमारा जो होगा स्क्वायर रूट वो कितना आ जाएगा, करीब करीब हमें 3 दशमलव तो निकालनी है तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 4.795। आई बात समझ में, तो उसका ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर √24 का निकालें, इसको पूरा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 18 में से 9 गया तो 9, 4 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, तो 7975 बचेंगे। इस तरीके से 3 डिजिट तक निकालना है। इस तरीके से 24 का अगर निकालना है तो 24 का देखो ये कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए बस तुम्हें थोड़ी। ठीक है, प्रैक्टिस आ जाएगी तो काम बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो उलझोगे चीज़ों में। ठीक है, और 4 नंबर में मान लो क्वेश्चन आ भी गया है तो फिर करो, करके कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे थोड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो 24 का निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। 24 का स्क्वायर रूट देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने किससे करा, 4 से ही करा। तो 4 चौके कितना हो गया भाई, 16। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8। लेकिन यहाँ पे भी 4 का क्या करेंगे, डबल करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर सेट करना है जो कि क्या हो, 800 से इससे ही मल्टीप्लाई करें तो 800 से छोटा हो। आ रही है बात समझ में। तो हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, 8 करेंगे सेट, 8, और इससे भी 8 से। तो 88 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 हासिल 6। 8 8 जा 64 और 6 704। तो कितना हो जाएगा भाई, 704। तो 10 में से 6 4 गया तो 6 बचा, 9 ये बचा। ठीक है, 96 बचा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डबल करना। 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर सेट करना है जो कि यहाँ पे डबल जीरो लगाते हैं, इससे छोटा हो। आ रही है बात समझ में। तो इसमें हम बेसिकली सेट करेंगे 9, 6 के बाद 9 करके देखते हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81 हासिल 8, 9 6 जा 54। 54 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 62 है ना। तो 2 और यहाँ पे 6, 9 9 जा 81 और 6 87। आई बात समझ में। तो हमने किसको सेट करा भाई, 9 को सेट करा। तो यहाँ पे भी 9 इस तरीके से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 8 7 2 1। इसी तरीके से माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया तो 9 बचा। 9 में से 2 गया तो 7 बचा। ठीक है, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 15 में 7 गया तो 8 बचा। ठीक है, 8 7 9। यहाँ पे फिर डबल जीरो लगा दिया। फिर अब इसको डबल करने की बारी आई तो कैसे करेंगे डबल, 9 का डबल 18 हासिल 1 7 और यहाँ पे 9। यहाँ पे अब ऐसा नंबर सेट करना है जो कि हमारा कितना हो, 87900 से छोटा हो। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे भाई 8। ठीक है, 9788 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64। आ रही है बात समझ में। 8 8 जा 64 हासिल 6, 8 8 जा 64 और 6 70 हासिल 7, 8 7 जा 56, 56 और 7 कितने होते हैं, 56 प्लस 7 7 6 13 हासिल 1 6 63। ठीक है, हासिल 6, 8 9 जा 72 78 हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 8 सेट करते हैं तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 78304। आ रही है बात समझ में है। तो ये छोटा नंबर है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता फिर। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से √24 की वैल्यू क्या आ गई, 4.898। आ रही है बात समझ में। तो ये होगी √23 और √24 की वैल्यूज। आ रही है बात समझ में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर
बिटवीन 23 एंड 24, रूट 23 और रूट 24 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं क्या लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात बतानी है, जैसे मैं पूछता हूँ रूट 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 है ना, और आगे चलती रहती है। और यहाँ पे एक रूट 3 की अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो ये क्या होती है 1.732, करीब ऐसे चलती जाती है, हाँ है ना। अब मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में आपको पांच दो तीन इरेशनल नंबर बताने, अपरिमेय संख्या बताने, तो आप क्या करोगे 1.414 है ना, 0 0 1 0 0 है ना, 0 1, फिर 0 0 0 0 1, इस तरीके से आप चलते जाओगे तो इरेशनल नंबर बन जाएगा ये, हाँ या ना, है कि नहीं। इसके बाद अगर एक और निकालने तो 1.414 0 0 0 2 है ना, 0 0 0 0 0 0 2, इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाता है। ठीक है, तो हमने रूट 23 की वैल्यू निकाली थी और रूट 24 की भी वैल्यू अभी निकाली थी। तो रूट 23 की वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी 4.795 अप्रोक्सीमेशन में अगर देखें हम, ठीक है। और रूट 24 की वैल्यू क्या थी 4.898, ठीक है, चेक कर ले, फिर पीछे चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है 898, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारी आ रही थी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से करते हैं 4.8 है ना, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से नंबर चलता जाएगा। ये इरेशनल नंबर हो गया, एक तो ये नंबर हो गया। इस तरीके से दूसरा नंबर निकालना है तो 4.802 कर लो, 002 कर लो, फिर 0002 कर लो, इस तरीके से 4 0 फिर 2 कर लो। ये क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया इनके बीच में। तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, यहाँ पे बस दो ही पूछे हैं तो मैंने दो ही बताए आपको। अगर तीसरा पूछना है तो 4.803 003 0003 है ना, इस तरीके से चलाते जाओ, जीरो बढ़ाते रहो बस, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इन दो नंबरों के बीच में ऐसी अनगिनत असंख्यक संख्या है जो कि अपरिमेय होगी, ठीक है। आप कोई सी भी निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है फाइंड वन इरेशनल एंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड रूट 5। आ रही है बात समझ में। तो बोला जा रहा है फाइंड वन इरेशनल एंड वन रैशनल नंबर। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 और रूट 5, ठीक है। तो रूट 5 की हम वैल्यू अगर निकालें एक ही डेसिमल पे निकाल के देखते हैं कितनी आ रही होगी, 2 दूनी 4 है ना, माइनस करा 1 आ गई, यहाँ पे फिर लगाया पॉइंट, यहाँ पे लगाए 2 0। आ रही बात समझ में। यहाँ पे 2 का 2 लिखा, सॉरी 2 का हो गया 4, 2 का कितना हो गया 4। अब 4 को किससे करें, 5 नहीं तो 42, 2 रखते हैं यहाँ पे, 42 इंटू 2 कितना होता है 84 होता है ना। तो 2.2 रख दिया, कितना हो गया 84 हो गया। अब कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो दो डेसिमल तक, एक डेसिमल पॉइंट तक हमने निकाल ली, तो रूट 5 की वैल्यू कितनी आ गई 2.2, ठीक है। तो बेसिकली हमें 2 से लेके 2.2 तक के बीच में हमें क्या निकालने हैं, एक रैशनल नंबर हो हमारा, एक रैशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो, और एक अपरिमेय संख्या हो। आ रही बात समझ में। 2 तथा 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालो और दूसरी परिमेय संख्या निकालो। तो परिमेय संख्या तो हो जाएगी भाई क्या, जैसे 2 के बाद अगला कौन सा है 2.1। आ रही बात समझ में।
तो ये तो हो जाएगा एक। अब फिर इसका डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, मतलब 21/10 ये हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालनी है तो 2 पॉइंट है ना 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से चलता जाएगा सिलसिला। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। आ रही है बात समझ में, ये हो जाएगा क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 0001 फिर यहाँ पे 1 2 3 4 0 1 इस तरीके से चलता जाएगा। एक तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया और ये क्या कौन सा हो गया, रैशनल हो गया। रैशनल बोले तो परिमेय संख्या। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे बोला जा रहा है राइट टू नंबर्स whose decimal expansions are terminating। ठीक है, ऐसे दो नंबर लिखिए जिनके डेसिमल नंबर क्या हो, डेसिमल वैल्यूज टर्मिनेटिंग हो। आ रही बात समझ में। तो ऐसे अगर दो नंबर देखें टर्मिनेटिंग जिसके हों तो आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया 3/5 ले लिया, है ना। राइट टू नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। दो संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। 3/5 ले लिया एक तो, और एक ले लो 3/4 ले लो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर 3 को 5 से डिवाइड करें, सॉरी 5 को 3 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.531 है ना, तो कितना हो जाएगा 0.6। ये कितना हो जाएगा, 3 को अगर 4 से डिवाइड करें तो, है ना, यहाँ पॉइंट लगेगा, 4 7 जा 28 बचा 2, है ना, यहाँ पे फिर एक 0 लगा, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 0.75। तो ये क्या है, शांत दशमलव है। तो दो मैंने नंबर ऐसे बता दिए दशमलव जो कि टर्मिनेटिंग है, दो रैशनल नंबर मैंने ऐसे बता दिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल अब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बाद भी डेसिमल अब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप 0 लगा सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से आप लगा सकते हो, 0 ही लगा सकते हो, उसके आगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दो नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। आ रही बात समझ में। 5/7 एक ऐसा नंबर है जिसके दशमलव प्रसार में अंकों की आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। करके देखते हैं एक बार, 5 को एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पे लगेगा, तो पहले पॉइंट है ना, 7 7 जा 49, बचा कितना 1, फिर एक 0 और लगा, 7 एकम 7 है ना, बचा कितना 3, एक 0 और लगा। ठीक है, 7 चौक 28, बचा कितना 2, एक 0 और लगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, एक 0 और लगा, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, एक 0 और लगा, 7 5 जा 35, बचा कितना 5, एक 0 और लगा। अब यहाँ पे 50 की कहानी आ गई, फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 7 7 जा 49 है ना, बचा 1, फिर एक 0, 7 एकम 7। अब ये नंबर कहाँ, इसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/7 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0.71428 571।
आ रही है बात समझ में? लेकिन 7 1 का कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये नंबर इस पे ही रिपीट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो कितने पे हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 पे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? 6 रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएंगे। 6 बार दोबारा अधिकतम संख्या कितनी बार हो सकती है? तो 6 बार हो सकती है। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। चलिए, बोला जा रहा है राइट 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर बताइए whose decimal expansions are non terminating and non repeating। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर बताइए। यहाँ पे बोला ऐसे 2 नंबर बताइए। अब आप कोई से भी नंबर ले सकते हो, मैं ऐसे तो √2 ले लूं और √3 ले लूं। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 1 3 5 6 चलते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से √3 की कितनी होती है? 1.73250807, इस तरीके चलती जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही वैल्यूज चलती जाती है इनकी। तो ये हो गए कौन से 2 ऐसे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है। आ रही है बात समझ में? तो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की होल पावर 0.009 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन 256 की होल पावर कितनी है? 0.16। ठीक है, इंटू 256 की होल पावर कितनी है? 0.09। आ रही है बात समझ में? हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था पहले, ए की पावर m है ना, इंटू अगर ए की पावर n है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, m प्लस n। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? 256 पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, 0.16 प्लस 0.09। अब 0.16 प्लस 0.09 को ऐड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.25। और 0.25 की अगर फ्रैक्शन देखें कितनी हो जाएगी? ये हटेगा तो 1 और 2 0, कितनी हो जाएगी? 1/4। तो मतलब 0.25 की जगह पे हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 256 की होल पावर 1/4। तो ये कितना होता है? अगर 256 को देखें ध्यान से तो कितना हो जाएगा? 256 है ना, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होते हैं इसके फैक्टर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 की पावर 4 और उसकी होल पावर 1/4। तो करेंगे कितना आ जाएगा? आंसर इज 4। आई बात समझ में? तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ सपोर्टिंग मटेरियल के। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और चैनल को वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो। ठीक है, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और वीडियोस बनाता हूँ मैं। बाय द वे वैसे तो मैं साइंटिफिक वीडियोस बनाता हूँ, बट सोचा कि ये वीडियोस बनानी चाहिए, बच्चों को ज़रूरत है तो इसलिए बनाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।